लगातार दूसरे दिन अनिल जी हम देख रहे हैं शाम को अमेरिकी बाजार गिरे हैं, बट अगले दिन फ्यूचर्स में आपको चुस्ती दिख रही है और लगातार दूसरे दिन स्पेशली नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। तो चल क्या रहा है? डाउ गिर रहा है और बड़ी गिरावट दिखा रहा है रिलेटिवली पिछले कुछ दिनों के एक्शन से कंपेयर करें तो, बट नैस्डैक उसके सामने अच्छी मूव दिखा। माइक्रो के बजाय मैक्रो पर बाजार ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दो चीजें हैं, पहले तो ये कि गिर क्यों रहे हैं वो समझा जाए, और उसके बाद क्या ये गिरावट लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये दो बड़े सवाल हैं। गिरने की वजह यह कि अमेरिका में बैंकिंग संकट को लेकर चिंताएं फिर से हावी होती दिख रही हैं और लगातार दूसरे दिन कल भी अमेरिकी बाजारों में बैंक शेयर तेजी से गिरे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। अब ये चिंताएं क्यों हैं? ये तो पहले ही आ चुकी थी चिंताएं, उसके बाद 10-11 बैंक मिलकर पूंजी डाल चुके हैं, इससे बचा चुके हैं, इसका बचना तो तय है। उस समय जो कुछ हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लेकर जो चिंता है वो तो खत्म हो चुकी थी। अब हो ये रहा है, इन बैंकों के जब नतीजे आ रहे हैं और नतीजों के साथ जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा एक नई चिंता पैदा कर रही है कि डिपॉजिट्स निकल रही है, बिजनेस पर असर आ रहा है। तो अब जो चिंताएं इस बात को लेकर नहीं कि बैंक बंद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, इन्वेस्टर्स का पैसा, आई मीन डिपॉजिट होल्डर्स के पैसे का क्या होगा। अब चिंताएं ये कि इन छोटे छोटे बैंकों के बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो भाई कोई पैसा मिलेगा तो उधार दोगे ना। करेक्ट। सो अगर आपकी डिपॉजिट में ऐसी उड़ रहे हैं, और ये चिंता जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में दिखी कि अरे 10-12 बैंक मिलकर बचा रहे हैं, फिर भी डिपॉजिट होल्डर ने पैसा निकाल दिया, तो दूसरे छोटे बैंकों में भी अब उसका असर सेंटिमेंट वाला दिख रहा है, और उससे वो दूसरे बैंक भी गिर रहे हैं। इसके साथ देखो भाईचारा तो है ही ना बैंक में एक गिरता है तो बाकी भी गिरता है, तो वो वैसा हाल अमेरिका में दिख रहा है। सो इस वजह से अमेरिका के बैंकिंग शेयर काफी तेजी से घट रहे हैं। एक दिन 50%, फिर दूसरे दिन 30%, मतलब तो अच्छी खासी गिरावट उस वजह से हो रही। तो ये एक डर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दूसरा डर रेसेशन का है कि रेसेशन आ सकता है क्या, कैसे? एक, बैंक्स की तरफ से लोन ग्रोथ स्लो हो रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है, बाकी डेटा बहुत ज्यादा मजबूती के नहीं दिख रहे हैं। ये इकोनॉमी वालों को चिंता है, ये दूसरी तस्वीर है। ये दूसरा हल्का फुल्का नेगेटिव है। लेकिन वैसे ईमानदारी से अमेरिका वाले चाहते यही हैं कि थोड़ा स्लो डाउन हो ताकि महंगाई काबू में आए। राइट। अब तीसरी तस्वीर बिल्कुल विपरीत है, और वो है कंपनियों के नतीजों की। किसी भी हिसाब से आप देखिए, अमेरिका की कोई भी अभी तक ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने कोई एक्सीडेंट किया हो। नहीं है अब तक तो। सबके नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो कंपनियों की कमाई में अगर आप जाकर देखेंगे तो कोई मंदी नहीं है, कोई स्लो डाउन नहीं, कोई रिसेशन का डर नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक डेटा धीमे धीमे कम हो रहे हैं, और बैंकिंग संकट थोड़ा सा, संकट तो नहीं है, संकट की चिंता है। संकट आना और संकट की चिंता आना दोनों में फर्क है। अभी चिंता आ रही। सो ये इन तीनों के बीच में अमेरिकी बाजार थोड़े से 1-2 दिन ये ढीले हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा ढीले होंगे। नहीं होंगे। ढीले तब होंगे इन सबके साथ अगर कोई रिजल्ट खराब आ जाए, जो अब तक नहीं हुआ। कोई बड़ा रिजल्ट खराब आया तो गिर जाएंगे। ओके। और वो अभी तक दिख नहीं रहा। सो अगर एक आध रिजल्ट और अच्छे आ गए तो मुझे लगता है आजकल में अमेरिकी बाजार भी एक आध दिन में वापस से घूम जाएंगे। सो ऐसे पर ज्यादा फोकस करें। सो अभी तक ऐसी कोई चिंता की बात मुझे तो नहीं दिख रही, और शायद यही वजह कि हम ज्यादा रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड ही दे रहे हैं। हम क्या, हमारी छोड़ो, एशिया में देखो, एक निक्केई छोड़ दो 50-55 पॉइंट नीचे है, बाकी सारे हरे निशान में। चीन, हांगकांग, ताइवान, कोरिया सब ऊपर है, खाली एक सिंगापुर छोड़ दो 0.5% नीचे। सिंगापुर और जापान 1/4 0.5%, बाकी 3-4 बाजार हरे निशान में भी है। डाउ फ्यूचर्स भी आपके थोड़े हरे निशान में, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में। सो आई थिंक लिमिटेड इम्पैक्ट है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई डाउ 250 पॉइंट गिरा है फिर भी हम तो 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे ना, इतना भी नहीं जी। हाँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन लिमिटेड है। खाली एक ही चीज है जी, जो 2 दिनों का 3 दिनों का अमेरिका का एक्शन है वो आपके बढ़ने की रफ्तार धीमी कर सकता है, वो आपको ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल पर रोक सकता है, एक्सपायरी के दिन थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। बस ये वो हो सकता है, बस वही हो सकता है। ठीक है सर। एक्सपायरी की वोलेटिलिटी का मैंने आके एक बहुत इंटरेस्टिंग आज ट्वीट भी डाला, उसकी भी आगे हम बात करेंगे जब हमारे सब एक्सपर्ट्स आएंगे। डन सर, ठीक है।